पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खाइफ है। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा, दहशतगर्दों से नमर्द आसमां, बहादुर जवान और अफसर जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हमें इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन है। विफाक तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास। मुल्क में अमन अमान के क़याम के हवाले से इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत। अहम शहरों में सेफ सिटी मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 4 सरकारी पावर प्लांट्स बिजली टेक एंड पे की बुनियाद पर देने के लिए रजामंद। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को बाज़ाब्ता दरखास्त दे दी। बिजली टैरिफ में कमी की दरखास्त पर समाअत 24 अप्रैल को होगी। नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी ब्लोकी का बिजली टैरिफ कम किया जाएगा। नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी हवेली बहादुर का भी टैरिफ कम होगा। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी का पावर टैरिफ भी कम होगा। नॉर्दर्न पावर जनरेशन नंदीपुर के टैरिफ में भी कमी का दरखास्त का हिस्सा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज और कल शदीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। NDMA ने सख्त मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फिर शदीद मौसमी सूरत हाल मुतवक्के। अचक, चवाल, गुजरात और जिहलम में शदीद बारिश, यालाबारी का खदशा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, खुशाब, मियांवाली में शदीद बारिश का इम्कान। साहिवाल और नारोवाल में भी मौसमी वार्निंग जारी। 2 रोज़ के दौरान अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। किसानों को फसलों के लिए ज़रूरी पेशगी इंतजाम करने की हिदायत। आर्मी एक्ट में सिविलियन को लाना होता तो इसमें अलग से लिखा जाता। 1973 के आइन में बहुत सी चीज़ें पहले 2 आइन की वैसे ही आ गईं। फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। कहा, मार्शल लॉ और उसके बाद भी आर्मी एक्ट के हवाले से आइन में चीज़ों को नहीं छेड़ा गया। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल मुकम्मल। 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल दलाइल का आगाज़ करेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, कोई सिविलियन फौजी तनसीबात पर हमला करता है तो इसका इससे क्या ताल्लुक़ है। ख्वाजा हारिस बोले, केस नौयत के मुताबिक ATC या फौजी अदालत भेजा जाता है। पीपल्स पार्टी नए कैनाल मंसूबे के खिलाफ बड़े सियासी पावर शो के लिए तैयार। हैदराबाद हट्टी बाईपास पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पेंडाल सज गया। 100 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। मुंतजमीन का 70,000 कुर्सियां लगाने का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का जलसागाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। सिंध कैनाल्स मामले की गूंज सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट ने मामले पर कानूनी तरमीम का मशवरा दे दिया। इरसा के हवाले से समाअत के दौरान अदालत ने पूछा, क्या कैनाल्स पर कोई काम हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अदालती इक़दामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। अदालत ने कहा, कौमी इत्तेहाद को महफूज और बरकरार रखना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। ये कोई मामूली केस नहीं है। विफाकी और सिंध हुकूमत यकीनी बनाए कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुँचे। मौजूदा सूरत हाल को आप हमसे बेहतर जानते हैं। मसले को एक बार ही ख़त्म करें। मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की ज़रूरत हो तो की जाए। अदालती हुक्म के मुताबिक इरसा में सिंध से विफाकी रुकन की तैनाती की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए मज़ीद मोहलत मांग ली। ऑडियो लीक केस में अलीमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के दम दस्तयाबी के बाद समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आइंदा तारीख पर
मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आइंदा समाअत 6 मई तक मुलतवी। पटियाला जेल पहुंचने वाले पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बानी पीटीआई की तीनों बहनों समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया, कैदी वैन में डाल दिया। उमर अयूब, हामिद रजा और अहमद खान बचर को भी हिरासत में लिया गया। पटियाला जेल के बाहर पुलिस एहलकारों ने रहनुमाओं को रोका था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पुलिस को चकमा दिया। मोटरसाइकिल पर बानी की फैमिली के पास जा पहुंचे। तमाम अफराद एक प्लाजे में थे, बाहर निकले तो पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने चक्री इंटरचेंज के करीब पीटीआई रहनुमाओं को कैदी वैन से उतार दिया। पुलिस 7 रहनुमाओं को मकामी होटल ले गई और छोड़ दिया। बानी पीटीआई की बहनों के साथ रवा रखा गया सलूक काबिल मुसम्मत है, जो हवास बाख्ता हुकूमत बानी की बहनों से भी खौफजदा है। मुशीर-ए-कात बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब पुलिस अदालत की कमात का मजाक उड़ा रही है। अदलिया आइन और कानून की पामाली का नोटिस दे। मरियम नवाज इतना जुल्म करें कि कल खुद भी बर्दाश्त कर सकें। ने 213 उमरकोट का ज़िमनी मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। पीपल्स पार्टी के सबा तालपुर ने 80,774 वोटों की बरतरी से मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर ने 1,61,934 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद माल्ही 81,160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की जीत पर जालों का जश्न, ढोल किताब पर रक्स। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की भी मुबारकबाद। अपोजिशन ने नताइज मुस्तरद कर दिए, धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। जिले भर में जुज़वी शटर डाउन हड़ताल, कारोबारी मराकज़ और मार्केटें कहीं बंद कहीं खुले। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी केस की समाअत। अदालत शहर में एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम पर बरहम। कहा मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन का क्या इशू है, उनकी वजह से ट्रैफिक मुश्किलात बढ़ गई हैं। PSL की वजह से भी ट्रैफिक बंद कर दी गई। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें, पूरा शहर बंद ना करें। पूरा शहर बंद होने से दुनिया को तासुर जाता है कि मुल्क गैर महफूज है। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी कई गुना बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में गर्मी की लहर शिद्दत में इजाफा होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, चिंची रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंची रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। रिक्शा कंपनियों को 3 माह में रेगुलेट होने का वक्त दें। अदालत ने बैक पे माहौलियात को नई फराहम करदा गाड़ियों के बेजा इस्तेमाल से रोक दिया। वज़ीर आज़म की गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज पर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। कहा बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब के फंड्स की मंजूरी इंतहाई खुशाइन इक़दाम है। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट काश्तकारों के लिए बड़ा रिलीफ है। नून लीग का मंशूर है किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। कराची ट्रैफिक पुलिस की 9 से 18 अप्रैल तक की पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 15,217 मोटरसाइकिलें बंद। फिटनेस और ओवर स्पीडिंग पर 274 डंपर और टैंकर्स बंद। 200 छोटी बड़ी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की सिफारिश। वज़ीर आला सिंध की कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा अवामी आगाही मुहिम के जरिए ट्रैफिक कवानीन का शऊर बढ़ाया जाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। क्रैकडाउन अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और सड़कों पर नज़्म ज़ब्त के लिए नागुज़ीर है। रवां साल प्राइवेट हज स्कीम के तहत सिर्फ
23,620 हाज़मीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हिदायतनामा जारी कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है 67,000 आज़मीन हज सऊदी अरब की जानिब से इजाज़त के मुंतज़िर हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का ख़त ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई ने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के लिए मुफीद करार दिया। कहा बाज़ अनासिर तेहरान रियाज ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा फ़रोग पाएंगे। मसीही बरादरी आज गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआगे तकारीब। पोप फ्रांसिस का रोम की जेल का दौरा। 70 कैदियों से मुलाकात। कहा अदालत के बायस इस बार लोगों के पैर धो नहीं सकते मगर चाहते थे कि लोगों से मिले। लाहौर में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे का रंगारंग इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। मरियम नवाज ने कहा मुझे पंजाबी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज का सकाफत का विजन आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन आराम के बाद आज फिर से लाइव एक्शन शुरू। HPL PSL में आज फिर एक मैच होगा। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने होंगे। मैच रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतोहात के साथ पहले नंबर पर मौजूद। लाहौर कलंदर्स के 4 पॉइंट्स और टेबल पर दूसरा नंबर। पाकिस्तान ने भारत को कबड्डी में शिकस्त दे दी। बाबा गुरु नानक कबड्डी कप में पाकिस्तान ईगल्स ने इंडियन टाइगर्स को 36 के मुकाबले 37 पॉइंट से हरा दिया। दूसरे मैच में पाकिस्तानी ईगल्स ने ईरान को भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का फाइनल आज इंडियन टाइगर्स के खिलाफ होगा। पाकिस्तान वुमेन टीम ने ICC वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तानी टीम ने थाईलैंड को भी मैच 87 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज वुमेन टीम ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। मैच 3 विकेटों से अपने नाम किया। मारूफ लोक गुलकार आरिफ लोहार 59 बरस के हो गए। आरिफ लोहार बेहतरीन परफॉर्मेंस पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके।